सुनो भाई, सुनो बेटा, देखो ये वैसे तो जीपी के एक्सरसाइज में होगा लिखा हुआ क्वेश्चन आपका, लेकिन यहाँ ये जीपी ना एपी या कोई सी सीरीज है ही नहीं। देखो क्यों नहीं है सीरीज भाई, जीपी का मतलब तो मल्टीप्लाई होनी है, और एक पावर, दो पावर, तीन पावर, ये मल्टीप्लाई थोड़ी होनी है। ये तो एक 7 है, दो 7 तो 7 स्क्वायर हो गया, इनटू नहीं हो रहा, ये वो नहीं है। कभी आप इधर सोच रहे हो ये एक्स और ये एक्स एक्स और ये आपका एक्स एक्स एक्स, बच्चे नु भी तो सोच लेना बेटा, इसलिए दे रखा है सवाल। आप ये ना सोच ले भाई 2x तो स्क्वायर कर लो, 3x तो 3 कर लो भाई, इसे ऐसा ना सोच लियो ये 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया, 7 क्यूब हो गया। क्यों बहुत बड़े होशियार बच्चे, कुछ भी हो जा समझ में नहीं बात। देखो ये 77 है बेटा, देख 77 है ना, और ये 777 है। ये ऐसा नहीं है, बच्चे सोच रहे हैं कंफ्यूज है भाई कि वे 3x भाई 3 7 है तो 7 क्यूब हो गया, ऐसा नहीं है भाई। देखियो बेटा लैंग्वेज वाला सिस्टम क्लियर ना, तो ऐसा बिल्कुल ना सोच लियो कहीं से कहीं तक भी भाई। अब यो ना तो जीपी ना एपी, और क्वेश्चन आओगे पक्का बेटा एग्जाम में आ जा तो ना ना बेटा, कोई से भी नहीं है, कोई से सीक्वेंस कोई से नहीं आया भाई। अब इसे क्या करेंगे, देखो हमें इनका निकालना सम, क्या निकालना बेटा इनका सम, कितने टर्म का, n टर्म का, SN लिख लिया, 7 प्लस 7 7 प्लस 7 7 7, ठीक है बेटा। अब इसे क्या करेंगे, आप ना यहाँ से 7 कॉमन ले लो भाई, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है भैया। बस नंबर ऑफ टर्म n, SN हो गया ना बेटा, n टर्म हो गया पूरे। अब उसके बाद क्या करना, देखो बेटा आपको बताओ क्या करना, देखो लिख दो, क्या बात है ये n नहीं लिख सकते हैं, लास्ट टर्म हो जाएगा बेटा, n टर्म लिख दो यार नीचे, वो तो ठीक है। लास्ट में n होने से मतलब वो इसका टर्म हो गया लास्ट का, हाँ वो नंबर होगा ना फिर। देखो अब देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में आपको बेटा, फिक्स रूल एकदम, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड, ये बात आपको याद करना है, केवल इस क्वेश्चन के लिए भाई याद करना, और किसी के लिए नहीं बेटा। अगर पहले से 9 9 9 आ जाओ फिर आपको कुछ भी नहीं करना। देखो ध्यान से, अगर 9 9 9 9 9 9 हो ना, फिर कुछ नहीं करना, किसी मल्टीप्लाई डिवाइड ना कुछ कॉमन लेना, क्लियर। 9 से अलग यहाँ 7 हो 8 हो 5 हो 6 हो, तब वो सब कॉमन लेगा, 9 बनाना बेटा, 9 क्यों बनाना, रीजन देखो, रीजन देखो, अभी बहुत समझने का काम है आपका। देखो जहाँ 9 लिखना ना बेटा, वहां दीपांश बताइए बेटा क्या लिख सको आप, पक्का 99 का क्या लिख सको बेटा आप, 100 माइनस 1 बेटा, फिर भी आपको 5 कॉमन लेना, फिर 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करना, सब में 9 रूल है जी अपने पास, आ जाओ। हाँ नहीं नहीं आपके पास है जी, देखो सुनो, देखो आपके पास भी जगह रूल, कैसा, देखो देखो यहाँ देखो 999 है ना, तो इसे 1000 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, इससे जीपी बन होगा बेटा, 9 से जीपी बनेगा नहीं, अभी ना बताओ, 1 मिनट इसे समझ लेने दे, 1 मिनट रुक जा, देख यहाँ देखो भाई, देखो बेटा अब क्या करेंगे, सुनो देखो, अब यहाँ इंपॉर्टेंट काम हो गया आपके लिए बेटा, देखो तो सुनो ध्यान से, अब यहाँ आपके पास नोटिस करने का भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम। अब देखो ध्यान से, यहाँ आपको ध्यान रखना, अब जा हमने क्या था, देख बेटा एक 9 था और 9 के मैंने 2 टुकड़े कर लिए भाई, देख यो 1 था और 1 को हमने दो जहां लिख लिया, तो यहाँ से यहाँ तक नंबर ऑफ टर्म कितने थे n, लेकिन अब हमने बढ़ा लिए, दुगने कर दिए हैं। देख एक संख्या 9 को 2 बार लिखा, तो जब मैं देख यो तो समझना था बेटा, देख यहाँ ध्यान से, हमने देख यो तो क्या बन गया, यो जीपी बन गया। देखो बेटा 10 फिर 10 से मल्टीप्लाई फिर 10 से मल्टीप्लाई वही ना, लेकिन अब ये ध्यान रखना जी, यहाँ से आता तक ना बेटा ये n टर्म है भाई, है कितने टर्म बेटा है n, और ये जो माइनस 1 है ना, देखो यहाँ ध्यान से भैया ब्रैकेट लगा लो, ये माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, ये भी n टर्म है। ये इंपॉर्टेंट काम था, कोई डाउट हो तो अब मैं समझा रहा, देखो आपको फिर समझा रहा एक बार, देखो ध्यान से भाई। देखो बेटा आपके पास ना मान लो ऐसा लिखा हुआ 2 प्लस 3 प्लस 4,
कितने टर्म है भाई? 3। कितने टर्म बेटा है? आपने से 2 को तोड़ दिया तो 1 + 1 लिख दो बेटा, इसे 3 को 2 + 1 लिख दो, इसे भी 3 + 1 लिख दो। तो जब हम ये एकक यहां से ले लिए, बताओ 3 ही आए नहीं आए? अलग 3 आए, और ये जो 1 निकले ये भी कितना है? तो बताओ, बराबर आए ना एकदम। ऐसे सेम वही सिचुएशन हमने देखो एक 9 का उसे 2 बार लिखा, 9 को 2 बार लिखा, ये इंपॉर्टेंट है एकदम, आप भूल जाओगे यहाँ लिखना। तो ये देखो यहां से 10 ले लिया, यहां से 100 ले लिया बेटा, यो तो ये n से n तक कितने टर्म थे? नो बताओ भाई कितने टर्म थे बेटा? ये n टर्म थे। n मतलब जो भी 40, 50, 100, 1000 कितने भी हो भाई, चाहे नंबर ऑफ टर्म कितने? n। अब ये देख, ये जो 10 है ना, 10 और 100 और ये n के n जुगे तो, हाँ देखो इसमें से एक का एक ही लिया, इसमें से भी एक लिया भाई, एक इसमें से 1 बचा, एक 1 यहां से 1 यहां से 1 सब में से बचेगा यहां तक लास्ट तक, तो वो भी n और ये भी n। ये जो टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। देखो अब यो क्या बन गया आपका? जीपी। भैया फर्स्ट टर्म कितना बेटा इसका? 10। कॉमन रेशियो कितना? सेकंड टर्म चाहे फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर लो, मर्जी आपकी भाई, कैसे भी कर सको बेटा। बताओ आर की वैल्यू कितना है बेटा? हो गया। नंबर ऑफ टर्म कितने? n। अब ये बताओ 10 1 से बड़ा छोटा, वो लेस देन ग्रेटर देन देखना पड़ेगा ना आपको भाई, फॉर्मूला ये लगाए भाई, देखना पड़ेगा भाई। आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई ना बेटा, 10 हो गया ना आर की वैल्यू, तो 1 से ग्रेटर देन 1 वाला फॉर्मूला लगाओ भाई फॉर्मूला। अब एक बात का ध्यान रखते, 7/9 ना, 7/9 सबसे बाहर लिख रहा, ध्यान रखिए। देखो भाई अब क्या फॉर्मूला बेटा? ए कितना फर्स्ट टर्म बताओ? a 10 ब्रैकेट स्टार्ट 10 की पावर माइनस अपॉन, और बेटा जो 7/9 था ये यहां भी लाना पड़ेगा मुझे भाई, क्योंकि ब्रैकेट जब को हटा दे भाई, हम ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है बेटा, नहीं तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ, देखो यहाँ, नहीं तो ऐसा बड़ा ब्रैकेट लगाओ भाई, देखो। अब एक बार बताओ, 1 में 1 जोड़ो 2, और 3 1 जोड़ेंगे तो 3, और n बार जोड़ेंगे तो n। ध्यान तो सुन ले बेटा, 2 1 जोड़े, 2 1 जोड़ दिए, 2 3 जोड़ेंगे तो 4 जोड़ोगे 50, तो 50 60 तो, और n जोड़ रहे तो n, तो इनका सम कितना होगा बेटा? n हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब ब्रैकेट खोलना बेटा, बस अंदर ब्रैकेट इसमें मल्टीप्लाई कर सको आप, ठीक है, नहीं तो ही रहने दो, कोई बात नहीं। 7/9 और 10 की पावर n -1/9 माइनस n, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट खोल लो या रहने दो, कोई बात नहीं है ना बेटा। क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट, ये अलग